हेलो एवरीवन। आज हम चौथी जमात की इब्तदाई उर्दू के सबक 5 जिसका उन्वान है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंसाफ, वाक़या को पढ़ेंगे। ये वाक़या असल वाक़या है। इस वाक़ये में हमें बताया गया है कि किसी भी मसले को सुलझाने के लिए गौर व फिक्र ज़रूरी है। फ़ैसला दलील और इंसाफ की बुनियाद पर बना होना चाहिए और साथ ही साथ लालच और लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंसाफ। दो मुसाफिर कहीं जा रहे थे। मुसाफिर रास्ते में खाने का वक्त हो गया। उन्हें भूख लगने लगी। एक मुसाफिर के पास 5 रोटियां थीं और दूसरे मुसाफिर के पास 3 रोटियां। अभी इन्होंने खाना नहीं शुरू किया था कि एक और मुसाफिर उधर से गुजरा। उन्होंने उसे भी खाने पर बुला लिया। अब तीनों ने मिलकर खाना खाया। तीसरा मुसाफिर खाना खाने के बाद जाने लगा तो उसने उन दोनों को 8 दिरहम दिए। दिरहम क्या है? दिरहम जो है अरब मुल्कों में चलने वाला एक सिक्का है, ठीक है, रुपए। अब सवाल ये था कि ये 8 दिरहम कैसे बांटे जाएं। जिस मुसाफिर के पास 5 रोटियां थीं उसने कहा 5 दिरहम मैं ले लूं, मेरी 5 रोटियां थीं। 3 दिरहम तुम ले लो क्योंकि तुम्हारी 3 रोटियां थीं। जिस मुसाफिर की 3 रोटियां थीं उसने कहा उस मुसाफिर ने हम दोनों के हिस्सों में से खाया है, इसलिए हम दोनों 8 दिरहम बराबर बराबर बांट लें। 4 दिरहम तुम ले लो और 4 दिरहम मैं ले लूँ। इस बात पर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। यह उस ज़माने की बात है जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों के खलीफा थे। दोनों मुसाफिरों ने सोचा कि इस झगड़े का फ़ैसला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से करवाएं। वह दोनों हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब उनकी बात सुनी तो उस मुसाफिर से बोले जिसकी 3 रोटियां थीं, अगर तुम 3 दिरहम ले लो तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 दिरहम आता है। वो मुसाफिर हैरान हो गया। उसने कहा यह कैसे हो सकता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हर रोटी के 3 टुकड़े करो तो 8 रोटियों के कितने टुकड़े हुए? पहला मुसाफिर 8 रोटियों के 24 टुकड़े हो गए। जाहिर सी बात है, जब एक रोटी के 3 टुकड़े किए तो 8 कितने हो गए? 8 8 3 ज़ार 24, यानी कि 24 टुकड़े हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा अब बताओ कि तीनों में से हर एक के हिस्से में कितने टुकड़े आए? यानी कि 8 रोटी के कितने टुकड़े हुए? 24 टुकड़े हो गए, 24। अब 24 टुकड़ों को खाने के लिए कितने लोग हैं वहाँ पर? 3 लोग बैठे हैं वहाँ पर। अब एक के हिस्से में कितना आएंगे? 8 आएंगे ना, 8 आएंगे। हाँ, दूसरे मुसाफिर हर एक ने 8 टुकड़े खाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिसके पास कुल 3 रोटियां थी, मुसाफिर अब तुम बताओ तुम्हारी रोटियों के कितने टुकड़े हुए? अब एक रोटी के 3 टुकड़े हुए थे तो 3 रोटी कितने टुकड़े हुए? 3 ज़ार 9, यानी 9 टुकड़े हुए। मुसाफिर मेरे 3 रोटियों के 9 टुकड़े हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तुम्हारे हिस्से में से इस तीसरे मुसाफिर ने कितना खाया? मुसाफिर मेरे 9 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा इसने खाया, क्योंकि 8 टुकड़े वो खुद खा गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दूसरे मुसाफिर से अब तुम बताओ तुम्हारी 5 रोटियों के कितने टुकड़े हुए? मुसाफिर मेरी 5 रोटियों के 15 टुकड़े हुए, क्योंकि एक रोटी के 3 टुकड़े हुए थे, 5 के 3 पंजे 15। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
ان میں سے کتنے ٹکڑے تم نے کھائے اور کتنے ٹکڑے تیسرے مسافر نے کھائے؟ مسافر: ان میں سے 8 ٹکڑے میں نے کھائے اور 7 ٹکڑے اس مسافر نے کھائے جس نے 8 درہم دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اس طرح تم 7 درہم لے لو کیونکہ اس نے تمہارے حصے میں سے 7 ٹکڑے کھائے، اور 1 درہم اپنے ساتھی کو دے دو جس کے حصے میں سے مسافر نے صرف 1 ٹکڑا کھایا۔ دونوں مسافر کی بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عقل مند تھے، انہوں نے کتنا صحیح انصاف کیا۔ تو پیارے بچوں، میں نے کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ کسی بھی مسئلے کو سلجھانے کے لیے غور و فکر ضروری ہے، یعنی کہ کوئی بھی مسئلہ اگر ہمیں سلجھانا ہے تو پہلے ہمیں اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک؟ فیصلہ دلیل اور انصاف کی بنیاد پر بنا ہونا چاہیے، اور لالچ لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے۔ مل جل کر ہی رہنے میں سبھی کا فائدہ ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اس سبق کو پورا کیا ہے، اور اپنی آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی کچھ مشق یعنی کہ ایکسرسائز کو پورا کریں گے۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔